नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है नवदीप सिंह और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सुप्रभात पे हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक। क्या बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से बनने वाले हैं इजराइल के पीएम? क्या एक बार फिर से भारत और इजराइल के रिश्तों में उसी तरीके की बढ़ोतरी होगी जैसी प्रधानमंत्री मोदी और लिक्विड पार्टी के बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में हुई थी? इस पूरे मामले को हम लोग जानेंगे, कैसे इजराइल हर लड़ाई में, हर मोड़ पर भारत का सपोर्ट करता आया है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन आज के इस सेशन में होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये न्यूज, जैसा कि आप देख पा रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कहा बेंजामिन नेतन्याहू पॉइज्ड फॉर कमबैक इन इजरायली इलेक्शन, एग्जिट पोल भी ऐसा शो कर रहे हैं। इसके अलावा एक और न्यूज को जब आप देखते हो बीबीसी की, तो बीबीसी की न्यूज में भी इजराइल के इलेक्शन के बारे में एक प्रिडिक्शन किया जाता है कि इजराइल के इलेक्शन में नेतन्याहू अब एक कमबैक करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि वहां की जो राइट विंग पार्टी है, वहां का जो दक्षिण पंथ है, वो दक्षिण पंथ पूरी तरीके से सपोर्ट करने में लगा हुआ है इस समय पर बेंजामिन नेतन्याहू को। बेंजामिन नेतन्याहू लिक्विड पार्टी से आते हैं और लिक्विड पार्टी का मुख्य एम ही पूरी तरीके से राष्ट्रवाद पर फोकस्ड रहना है। भारत में भी जब राष्ट्रवादी सरकार आई, एनडीए की सरकार, उस समय पर इजराइल के साथ हमारे रिलेशन और बेहतर हुए। भारत ने हालांकि इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन का भी दौरा किया, इजराइल का भी दौरा किया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई प्रधानमंत्री इजराइल भी और फिलिस्तीन भी दोनों जा रहा है। पहले हमारा सपोर्ट जो कभी फिलिस्तीन की तरफ काफी ओपन होकर के हुआ करता था, वो अब हमने प्रो इजराइल कर लिया। तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी में, कहीं ना कहीं हमारे देश की नीतियों में पूरी तरीके से बदलाव हमें देखने को मिला था और वही हमारे इजराइल के साथ रिलेशंस को और बेहतर करने में काम आया। आज जब हम देखते हैं लिक्विड पार्टी की लगभग राइट विंगर सरकार एक बार फिर से इजराइल में बनने जा रही है, बेंजामिन नेतन्याहू उसके पीएम बनेंगे। लगभग 73 वर्ष के हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत को हर एक मौके पर ट्वीट करके बधाइयां देना, भारत के किसी भी त्योहार पर अपनी तरफ से बधाई संदेश भेजना, ये अपने आप में बेंजामिन नेतन्याहू जी का भारत के प्रति प्यार है। आगे जब हम देखते हैं, यहां प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल जाना, बेंजामिन नेतन्याहू जी का भारत आना, धीरे धीरे कैसे इसने भारत के रिश्तों को सुधारा। वैसे तो इजराइल के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते काफी पहले ही शुरू हो गए थे। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, इजराइल ने अपने हथियारों का पूरा जखीरा खोल करके रख दिया था और इजराइल ने अपने डिफेंस में अलग ही कीर्तिमान स्थापित किए हैं। व्यक्तिगत रूप से हमेशा मेरा मानना रहा है कि जब दो देशों के बीच में संबंध बेहतर होते हैं, अगर उन संबंधों की पराकाष्ठा डिफेंस तक पहुंचे, तो सबसे बेहतरीन संबंध समझे जाते हैं। जैसे डिफेंस कोऑपरेशन हम रशिया के साथ हमेशा से करते आए, रशिया हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टनर था, उसी तरीके से हम इजराइल के साथ कर रहे थे और इजराइल भी हमारा वन ऑफ द ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टनर्स बना। रशिया के साथ हमने लीज पे सबमरीन्स ली, तो इजराइल के साथ हमने बहुत सारी गन्स, बहुत सारे ड्रोन्स, बहुत सारे डिफेंस की टेक्नोलॉजी को भी लिया। आगे चल करके मैं उनकी बात करूंगा। और डिफेंस कोऑपरेशन में इजराइल ने अपने अलग ही कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इनके द्वारा किया गया वो एनटीबी का ऑपरेशन, जिसमें इन्होंने इससे पहले कि युगांडा की सरकार को कुछ पता चले, अपने दोस्तों को, अपने अपने देश के नागरिकों को युगांडा से बचा करके और ये वापस इजराइल ले आए थे, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू के भाई साहब की भी शहीदी हुई थी, यानी वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो ऑपरेशन भी अपने आप में पूरे विश्व में एक मिसाल की तरह है। यही डिफेंस के कोऑपरेशन, यही देशों के बीच में टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज, यही ट्रेड और फाइनेंस, यही इकोनॉमी को और बेहतर करने की बात, यही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत में इजराइल की तरफ से आएगा, भारत को एक बेहतर स्टेट के रूप में डेफिनेटली बनाएगा। तो आई होप कि यहां देख रहे हैं आप, ये बेंजामिन नेतन्याहू जी के ट्वीट्स हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इजराइल के, और तब तक उन्होंने सीधे सीधे कभी भी नरेंद्र मोदी जी को अपना माय फ्रेंड कहने से कोई भी परहेज नहीं किया। यही सब ट्वीट्स, यही सब प्रेम इजराइल का भारत के लिए एक प्रेशियस पार्टनरशिप बनाता है, एक अमूल्य योगदान देता है हमारे देश के संबंधों को बेहतर होने में। आप देखिए, इंडिया की जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो इजराइल के लिए हुई थी, वो 745 मिलियन की हुई थी अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के बीच, इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम। यानी ये बताता है कि कोविड टाइम के दौरान भी हम दो देशों के बीच में रिश्ते कितने बेहतर रहे हैं। यही एक विशिष्ट बात है
और अब जब हम बात करते हैं डिफेंस की, तो डिफेंस में हमारे बहुत सारी गन्स हम लोग इजराइल से लेकर के आए हैं। ये जो सबसे बड़ी आप गन देख रहे हो, इसका नाम है इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्रीज की टैवॉर। ये टैवॉर गन हमारे इंडिया की आर्मी में स्पेशल फोर्सेस यूज करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी की स्पेशल फोर्सेस हैं पैरा कमांडो, एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस हैं गरुण, और नेवी की स्पेशल फोर्सेस है मरीन कमांडो। ये तीनों ही फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस, इस गन का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा गलिल स्नाइपर राइफल, यूजीआई प्रो सब मशीन गन, इसके अलावा गन्स में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आरड या कार्मेल, या उसके अलावा नेगेव लाइट मशीन गन या इजराइल टैवोर X95, ये सब अपने आप में बेहतरीन गन्स हैं। ये असॉल्ट राइफल्स हैं जो इतनी भेदक क्षमता रखती हैं कि इनके बारे में क्या ही कहा जाए। इसके साथ साथ आईएआई का सर्चर और हेरॉन, ये ड्रोन्स हैं जो हमने लिए हैं इसराइल से। आप देख रहे हैं स्पाइडर जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये सब कुछ भी हम लोगों ने डिफेंस के साथ मिल करके यानी कि इसराइल में डेवलप किया है, भारत में डेवलप किया है। पराक 8 मिसाइल भी हमने इसराइल के साथ मिलकर के ही डेवलप की है, और डिफेंस कोऑपरेशन भारत में और बेहतर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से बेंजामिन नेतन्याहू के आने से बहुत ज्यादा रिश्ते और सुधरेंगे। ये रिश्तों में सुधार कहीं ना कहीं देश में भी सुधार ले आएगा। और इस कार्टून इमेज के माध्यम से आप देख पा रहे हो कि मोदी जी भी बड़े खुश हैं और बेंजामिन नेतन्याहू भी बड़े खुश हैं। यही रहेगा हमारा आने वाले समय में हाल, और यही रहेगा हमारा आने वाले समय में इजराइल को शुभकामनाएं। तो आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि इजराइल में सरकार जिसकी भी बने वो भारत से अपनी दोस्ती बरकरार रखे। और चूंकि बेंजामिन नेतन्याहू जी दिख रहे हैं, यहां देखिए इजराइल का झंडा और मोदी जी के पास भारत का, दोनों गले मिलते हैं, और मोदी जी का झंडा जो है वो इजराइल, और इजराइल का जो झंडा है वो हमारे भारत के झंडे से मिल जाता है। तो यही हमारी पूरी की पूरी शुभकामनाएं हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ करके आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जाते हैं, इस समय पर इजराइल के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये आप लोगों को बताना है। इसके अलावा यह भी बताना है दोस्तों कि जब जब आपको कोई भी कोर्स परचेज करना हो अड्डा 24/7 से, तो आप Y637 लगाइए किसी भी बैच को लेने के लिए, और Y637S लगाइए किसी बुक या टेस्ट सीरीज को लेने के लिए। और इसके अलावा लाइक करिए चैनल को, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपना कमेंट छोड़ना मत भूलिए जो भी आप हमसे देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।